हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, होटल स्टार्ट किया है या फिर ढाबा स्टार्ट किया है या फिर अपने घर के लिए आपको खाना बनाने वाला चाहिए, यानी कि शेफ चाहिए, बावर्ची चाहिए, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि बावर्ची आपको खुद कॉल करेगा आपसे नौकरी लेने के लिए। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि शेफ़ का सैलरी कितना होता है, कितने शेफ़ शुरुआत में हम लोग को हायर करना चाहिए, शेफ़ हम लोग को कैसे मिलेगा, शेफ़ कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप एक शेफ़ हायर करना चाहते हैं, अच्छा शेफ़, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना चाहिए, तभी आप एक अच्छा शेफ़ हायर कर सकते हैं और अच्छे खासे बिजनेस में मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको 100 से ज़्यादा शेफ़ का कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ, अलग अलग शहरों का, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोस यहाँ पर आपको रेगुलरली मिलते रहते हैं। स्टेप नंबर 1, बावर्ची हायर करने से पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि बावर्ची कितने प्रकार के होते हैं या फिर शेफ़ कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो शेफ़ बहुत प्रकार के होते हैं जो कि अलग अलग तरह के खाना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे कि इटालियन शेफ़, मैक्सिकन शेफ़, चाइनीज़ शेफ़। तो कुछ इस प्रकार के शेफ़ होते हैं। तो आपको जैसा भी रिक्वायरमेंट है वैसा शेफ़ को आप हायर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शेफ़ कितने प्रकार के होते हैं और आपको किस प्रकार का शेफ़ चाहिए। स्टेप नंबर 2, शेफ़ को हम लोग हायर कैसे कर सकते हैं, अपने लोकल एरिया का शेफ़ हम लोग कैसे खोजेंगे। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि आप एक बैनर बनवा सकते हैं जिसको अलग अलग चौक में लगा सकते हैं। जो भी आपका सिटी का बड़ा बड़ा चौक है वहाँ पर आप बैनर लगवा सकते हैं जिसमें लिखा होगा कि आपको बावर्ची या फिर शेफ़ की आवश्यकता है, और नीचे में आपका मोबाइल नंबर भी दिया रहेगा। वैसे बावर्ची जो अभी काम नहीं कर रहे हैं वो डायरेक्ट आपको कॉल करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसके साथ ही आप पैम्पलेट छपवा सकते हैं और जगह जगह आप बांट सकते हैं पैम्पलेट, या चिपका सकते हैं, या फिर ट्रेनों में लगा सकते हैं। जो लोकल ट्रेन्स होती हैं वहाँ पर भी आप चिपका सकते हैं। इससे क्या होगा कि बहुत सारे आपको बावर्ची मिलने लग जाएंगे। साथ में अपना मोबाइल नंबर भी दीजिएगा जिससे वो डायरेक्ट कॉल करके आपसे भेंट कर ले। तो ये एक आसान प्रोसेस है, इसमें आपको 1000 से 1200 रुपए का खर्चा आएगा और आपको कोई ना कोई शेफ़ आराम से मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि दोस्तों, आप अगर किसी शेफ़ को जानते हैं लेकिन वो नौकरी कर रहा है ऑलरेडी, आपके पास नहीं आएगा, तो उनसे आप, और भी बहुत सारे फ्रेंड होंगे जो शेफ़ होंगे, क्योंकि बहुत सारे उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहते हैं, तो उनसे आप नंबर लेके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो अगर किसी शेफ़ को आप नहीं जानते हैं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाके शेफ़ से मिल सकते हैं और उनसे उनका फ्रेंड का नंबर ले सकते हैं जो कि प्रोफेशनल शेफ़ हैं या फिर बावर्ची हैं जो खाना बनाते हैं। ऐसे लोगों का आप नंबर ले सकते हैं। तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि आपने बहुत सारे शादी, बर्थडे पार्टी, ये सब में देखा होगा कि लोग खाना बनाते हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। उनके पास भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं अच्छे अच्छे शेफ़ का, या फिर उनको अगर उस काम में मन नहीं लग रहा तो आपके पास भी आ सकता है वो। कई बार क्या होता है कि उनको अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छा ढाबा या फिर अच्छा होटल नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो जाके कैंटीन में और कैटरिंग में खाना बनाने का काम करते हैं। तो अगर आप उनसे बात करते हैं तो हो सकता है आपके पास भी आने के लिए वो रेडी हो जाएं। तो ये 3 तरीका में से अगर आप कोई भी फॉलो करते हैं तो आपको गारंटी है कि अच्छा शेफ़ आपको मिल जाएगा। और किसी शेफ़ को रखने से पहले आपको उसका टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए कि वो खाना कैसा बनाता है, उसके खाने में स्वाद है कि नहीं है। अलग अलग प्रकार के खाना आपको टेस्ट करना चाहिए उनका। स्टेप नंबर 3, शेफ़ हायर करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक बार में हम लोग कितने शेफ़ को हायर करें अपने बिजनेस में। दोस्तों, कोई भी आप ढाबा स्टार्ट करें, कोई भी होटल स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कम से कम 2 शेफ़ तो जरूर रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, या फिर किसी का तबीयत खराब है, बुखार है, कुछ भी है, तो उस टाइम पर दूसरा जो शेफ़ रहेगा वो आपका काम करे। ऐसा नहीं कि आप अगर एक रखते हैं और दूसरा अगर बीमार पड़ जाता है तो उस समय क्या होगा कि आपका रेस्टोरेंट, ढाबा या होटल बंद होने की कगार पर आ सकता है। इसलिए आपको बैक में एक तो रखना ही चाहिए एक्स्ट्रा। और अगर 2 शेफ़ एक साथ काम करेंगे तो बहुत सारे अच्छे नए डिश का आविष्कार भी वो कर सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। स्टेप नंबर 4, शेफ़ की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिया। देखिए, शेफ़ की सैलरी अगर बात करें तो अपने एरिया में आप पता कर सकते हैं कि रेस्टोरेंट वाला, ढाबा वाला या फिर होटल वाला कितना उसको दे रहा है। वैसे दोस्तों अगर आप देखें तो जो कि काफ़ी चलता है, अगर कोई रेस्टोरेंट ऐसा है तो उसमें कम से कम उसका 20,000 तो वेतन होता ही है, ठीक है। मतलब उसका सैलरी 20,000 होता है किसी शेफ़ का। और अगर ढाबे में अगर हायर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप 15 से 20,000 दे सकते हैं सैलरी, इतना आप रखें।
और किसी बड़े होटल में अगर आपने सेफ हायर किया है तो वहाँ पर आपका और भी अच्छा खासा वेतन उसको देना पड़ेगा। तो अलग अलग सिटी में, अलग अलग एरिया में आपका जो है सैलरी अलग अलग होता है, ठीक है, एक जैसा कहीं पर नहीं होता है। तो अपने एरिया में आप पता करिए कि एक शेफ को कितना देना चाहिए, तो अपने एरिया में ये सब आप पता करके और उनको सैलरी दे सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर 100 से ज़्यादा आपको शेफ का नंबर भी देने वाला हूँ। तो कुछ नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कुछ नंबर आपको मैं इंस्टाग्राम पर दे दूंगा। आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें, यहाँ पर यूज़र नेम आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पर मैसेज अगर करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे शेफ का नंबर दे दूंगा। और जिनको भी दोस्तों कोई काम नहीं मिल पा रहा और किसी चीज़ में वो एक्सपर्ट हैं और अभी तक उनको कोई काम नहीं मिला है, तो वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे इंस्टाग्राम पर, ताकि मैं उनके लिए कोई ना कोई प्रबंध कर दूँ, ठीक है, कोई ना कोई जॉब उनके लिए खोज के मैं दिलवा सकूं उनको। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर इसी तरह के और भी कोई वीडियो चाहिए जो कि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करने आपको मिल नहीं रहा है, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आप उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।